हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 22वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। देखिए, शास्त्र सुनने का फ़ायदा क्या होता है, आपको बड़ा हमको बड़ा मज़ेदार बात लगी। मैं दिल्ली गया था कुछ डॉक्टर के पास, तो मेट्रो आती है वहाँ पर। मेट्रो मयूर विहास फेज़ 1 आता है, तो उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आप आते हैं, जब रिटर्न मारेंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लौटना होता है। लेकिन मुझे संदेह हो गया, चढ़ तो मैं गया उसमें, लेकिन थोड़ा सा संदेह हो कि मैं सही ट्रेन में हूँ कि नहीं। ऐसा तो नहीं मुझे नंबर 2 में चढ़ना था। एंड यू सो फ्राइटेंड। अच्छा, हुआ ये था कि जैसे ही मैं उतरा, मतलब जैसे मैं वहाँ पे, अब पता नहीं मेट्रो में गए हैं कि नहीं, जैसे वहाँ पे लैंड किया तो एक ट्रेन निकल गई जिससे मैं जाना चाह रहा था। मैंने कहा अच्छा चलो वेट करेंगे 5 मिनट। लेकिन बाद में क्लिक किया कि नहीं नहीं, इससे तो जाना नहीं था, 1 से जाना था। जो भी हो, 1 वाली तुरंत आ गई तो बड़ा खुश हुआ था कि वहाँ ट्रेन मिल गई है, सही गंतव्य पे जा रही थी। सही ही थी, सही थी। लेकिन एक दो स्टेशन छूट गए तो भ्रम हुआ कि क्या ये सही जा रही है। तब एक एक क्षण भारी लग रहा था उस ट्रेन में बैठना। तो फिर अन्य लोगों से पूछा, तो फिर हाँ हाँ, फिर मैच किया, जो क्या होता है वो DMRC की ऐप होता है मैप के, हाँ सही जा रहे हैं, सही सही जगह पहुंच जाएंगे। तो वो मैप हमको पहुंचा नहीं रहा था। मैप देखने से आप पहुंच नहीं गए, लेकिन साधन के प्रति श्रद्धा बनी रही। समझ में आया? कभी हुआ आप लोगों से? पता नहीं ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ कि यू आर सिटिंग इन अ राइट बस, लेकिन भ्रम हो गया, पता नहीं सही है कि गलत है। कभी हुआ आप लोगों के संग ऐसा? और तब सही बस से भी या सही ट्रेन से भी कूदने का उत्साह व्यक्ति का आ सकता है। अब आप समझ रहे होंगे मैं इसके आगे क्या कहने जा रहा हूं। क्यों इस्कॉन में 80% भक्त 16 माला जप नहीं करते हैं? क्योंकि अब उनको शायद लग रहा है कि हमारी प्रगति नहीं हो रही, इससे कुछ हो नहीं रहा है। तो हम नियमित रूप से शास्त्र श्रवण करते हैं तो हम नियमित रूप से जप भी कर पाते हैं। इट्स नॉट माई स्टेटमेंट्स। और ये ऐसा स्टेटमेंट है जो कुछ भक्तों ने, सीनियर भक्तों ने, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, सन्यासी ने लाइक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है। कुछ डेटा होगा उनके पास। दुनिया में इतने बड़े बड़े कार्य कर ले रहे हैं, लेकिन अभी मैं आज सुबह भी एक भक्त से बात कर रहा, तो वो 4 बजे उठ जाते हैं, तो फिर विजुअलाइजेशन करते हैं, उसके बाद वो ये करते हैं, फिर वो करते हैं, और 6 बजे माला शुरू करते हैं। लैक ऑफ फेथ। और आप ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि आज आपका आखिरी दिन है। इन योर विजुअलाइजेशन डू यू सी दैट दिस इज योर लास्ट डे? कैन यू सी दिस इज योर लास्ट डे? भाई देखो, हेल्थ का ध्यान मैं भी रखता हूँ, और इनसे हमारे दिन भर यही चर्चा होती है, ये क्या है कि वो ना खाए, क्योंकि हेल्थ इज टॉप प्रायोरिटी। भजन नहीं कैसे करेंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आज आखिरी दिन है। ये विजुअलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो इलाज है, उसके लिए दवा है, वो तो पहले ग्रहण कर लेनी चाहिए ना। देर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन द इवनिंग विच ट्रांसलेट्स इन टू द मॉर्निंग। शाम को कुछ नहीं ठीक हो रहा है, जिसकी वजह से सुबह गड़बड़ हो जाती है। और ठीक है, इसलिए सैंडलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन वाई स्टार्ट लेट? जब इतना बढ़िया टाइम आपके पास ब्रह्म मुहूर्त का है, तो चापो ना, चापो। चैंटिंग कितनी इजी होती है, 4 to 6 चाप दीजिए, उसके बाद जो कुछ करना है करिए, कोई आपत्ति नहीं। जो कुछ मीन्स वट एवर, जो कुछ करेंगे ही, जो कुछ करना है वट एवर आपको जो करना है। दिस इज वेरी पावरफुल। तो एक दूसरा एग्जाम्पल हमें एक बहुत पहले भक्त ने दिया था शास्त्र संबंध सुनने के संबंध में, कि कह रहे हैं कि आप स्कूटर लेके चल रहे हैं और रास्ते में मील का पत्थर नहीं है। तो अब कुछ समय के बाद आपको संदेह होगा, यार सही रास्ते पे हैं कि वैसे ही पेट्रोल फूंक रहे हैं। कभी हुआ आप लोगों के संग ऐसा कि सही रास्ते पर हैं, लेकिन कुछ दिशा का भ्रम हो गया, तो लोग गलत रास्ते पे, तो फिर क्यों चलेगा? तो ये शास्त्र जो है वो हमको बार बार हमारी श्रद्धा को पुष्ट करता रहता है कि भाई तुमको रिजल्ट अभी नहीं भी मिल रहे हैं। फॉर अगर तुमको लग रहा है ऐसा, इसका मतलब नहीं है कि चीजें काम नहीं कर रही। मैं एक दृष्टांत से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। रत्ना रत्ना वाह, क्या वाघ नाम है ना, रत्ना वाघ माता जी के, वो भी सुनती हैं प्रवचन। तो वो होम्योपैथिक पढ़ चुकी हैं। तो वो उनकी एक मित्र हैं, वो बहुत अच्छी होम्योपैथी डॉक्टर, हम जानते नहीं, नाम इलाज करा, लेकिन शी इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। तो वो बता रही थी कि किसी पेशेंट को उन्हें दवा देना शुरू किया, 2-3 महीने तक कुछ रिजल्ट नहीं आया, जीरो। लेकिन अब 3-4 महीने का पूरी तरह ठीक होने लगी। तो जब 3-4 महीने रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या हो रहा था? वो दवा अंदर प्रवेश करके जो भी कचरा है, जो भी नेगेटिविटी, जो डिजीज, उसको नष्ट कर रही थी।
रिजल्ट थोड़ी देर बाद में आता। भाई हम बीमार भी तुरंत नहीं पड़ते। पिज्जा खा के आज तक किसी को कैंसर हुआ है क्या बताइए? आज आप एक पिज्जा खा लेंगे तो कल ही कैंसर हो जाता है। तो वहां भी आप जान रहे हैं कि नेगेटिविटी धीरे धीरे करके प्रवेश करती है, फिर बाद में रिजल्ट इनएविटेबल हो जाते हैं, या मतलब उनको नाश नहीं कर पाते हैं। ये सबको समझ में आ रहा है कि बात, कोई कुछ चीज़ें धीरे धीरे कार्य करती हैं लेकिन डीपली काम करती हैं। तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण हमारी श्रद्धा को भक्तिर भवत नष्टि की एकदम फिक्स रखता है कि नहीं, कुछ भी हो भक्ति करनी, भक्ति करनी, भक्ति करनी। तो ये नियमित रूप सुनना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। हम लोग अब तक सुनते आए हैं, वो बोले हैं कि हम बाहर नहीं निकलना चाहते, यहीं रह करके। जो जंतु है, जंतु बना सॉरी भक्त जीव है, वो कह रहा है कि मैं यहीं रह करके, माँ के गर्भ में रह के ही भगवान का भजन करूँगा। और कोई पूछे कि भाई कैसे भजन करोगे, तो उन्होंने कहा कि विष्णु पाद उपासिता, भगवान विष्णु के चरणों की स्मरण करूंगा, यही मेरे भजन की सामग्री है। ठीक है। अब इसके बाद भगवान कहते हैं उसके बारे में, श्लोक बहुत सिंपल है। दैट्स व्हाट वी आर इल्यूजन टू थिंक। लेकिन जब आप टीका देखेंगे तब आपको आश्चर्य होगा, यू विल बी डैम सरप्राइज्ड। प्रभुपाद जी इसमें कोई तात्पर्य दिए ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा चलो आज 4-5 श्लोक कर लेंगे। और जब हम उसको पढ़ने लगे, वेरी वेरी अस्टाउंडिंग, वेरी अस्टाउंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। कपिल उवाच, कपिल उवाच, एवं कृतमतिर्गर्भे, एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यस्य स्तुवन् ऋषिः, दशमास्यः स्तुवन् ऋषिः, दशमास्य स्तुवन् ऋषिः, दशमास्यः स्तुवन् ऋषिः, सद्यः क्षिपत्यवाचीनं, सत्यः क्षिपत्यवाचीनं, प्रसूत्यै सुतिमारुतः, प्रसूत्यै सुतिमारुतः, एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्य स्तुवन् ऋषिः, एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यः स्तुवन् ऋषिः, सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्य सूतिमारुतः, सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सुतिमारुतः, एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्य स्तुवन् ऋषिः, एवं कृतमतिर्गर्भेर्दशमास्यः स्तुवन् ऋषिः, सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सूतिमारुतः। सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सुतिमारुतः। बोलिए कहाँ पे गर्भेर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलिए। एवं कृतिमतिर्गर्भेर्दशमास्यः स्तुवन् ऋषिः, एवं कृतमतिर्गर्भेर्दशमास्य स्तुवन् ऋषिः, सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सुतिमारुतः, सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै प्रसूतिमारुतः। भगवान कपिल ने कहा, तो यहाँ तो लिखा कपिल ने कहा। तो देखिए श्रीला जीव गोस्वामी जी कहते हैं कहीं कहीं यह भी पाठ है कि भगवान वाच। तो यहाँ कपिल मतलब अंडरस्टूड है कि भगवान बोल रहे हैं। भगवान कपिल ने कहा, अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 मास की जीव की भी ऐसी कामनाएं होती हैं, किंतु जब वह भगवान की स्तुति करता रहता है तभी प्रसूति काल की वायु औंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे वह जन्म ले सके। अब आप लोगों के मन में ये नहीं आ रहा कि भाई हम तो ये सुने हैं कि सत्यम दिशति अर्थितो निर्णाम, कि भगवान सत्य सत्य करके जो अर्थी है, जो अर्थ लेकर को इच्छा लेके आता है, उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। यहाँ इतना कातर होकर भगवान की शरण ले रहा है, कह रहा है कि मैं माँ के गर्भ में रहना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ, वहां से निकाल दिया। अब पैदा होगा तो 9 महीना जो कुछ होगा तो भजन नहीं करेगा। सॉरी 9 महीना क्यों, 2-3 साल तक बच्चा बोल नहीं पाता है, कैसे भजन करेगा? ये तो गड़बड़ की है भगवान। अब आप लोग को ऐसी बात सुनाऊंगा जो आप लोग चकित हो जाओगे सुन करके। हुआ क्या है, मैं श्लोक दिखा देता हूं पहले। देखिए ये जो पहली लाइन है, एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यस्तुवन् ऋषि, वह ऋषि है, वो आत्मदर्शी है, आत्म परमात्मा का भेद समझ रहा है, एक्चुअली सेल्फ रियलाइज्ड इन अ सेंस। और कृतमति मतलब उसका मति भगवान में लगी हुई है। इस प्रकार वह गर्भ में ही भगवान की स्तुति कर रहा है, 10 मास का बच्चा। ये बात एक विशेष प्रकार के व्यक्ति के लिए बोली जा रही है, वह जन्म नहीं लेता। और कहीं आई तो क्या करता है,
क्या हम लोग ऐसा किसी व्यक्ति को जानते हैं जो माँ के गर्भ में ही रहता है? जब मैंने पहले टीका पढ़ी, हमने कहा ये क्या कह रहे हैं, जन्म नहीं लेता। पहले मैंने चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ी, हमने कहा ये क्या बोल रहे हैं, जन्म नहीं लेता। जन्म तो सब लेते हैं, जो टीका लेके वो जन्म नहीं लिया माँ के गर्भ से। कौन नहीं लिया है? सबने लिया है। अब आपको हिला देने वाली बात सुनाऊंगा। ये व्यक्ति जन्म वायु के वेग से नहीं लेता है। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है सद्य शिपत्य वाचीनम प्रसूत्य सूति मारुता। मारुत समझते हैं ना, हवा। जो प्रसूति की वायु है, जो जिस वायु से जन्म होता है बच्चे का, उस वजह से तुरंत फेंक दिया जाता है बाहर से बाहर उस व्यक्ति को जो कि भजन नहीं करने वाला लड़का है। कुछ समझ रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी बाहर आए थे तो मां के ये जो गर्भ में जो भी वायु होती है उससे बाहर आए थे। ये समझ में आ रहा है? अब तो जो ऐसा भक्चा है जो भजन कर रहा है वह मां के वायु के प्रभाव से बाहर नहीं आएगा। इसलिए जो पहली लाइन है वो भक्त बच्चे को बता रही है, और जो दूसरी लाइन है और उससे लेकर आगे जितने भी श्लोक आएंगे जो बच्चे के बाहर आने के बाद कष्टों का वर्णन करेंगे वो उस व्यक्ति का है जो कर्मी बच्चा है। मजा आया कि नहीं? पहले समझाइए। दिस इज वेरी अमेजिंग। सब लोग हैं? किसी जिसको बात समझ में आई वो लाइक बटन दबाइए। किसी को समझ में नहीं आया? एक दो लोगों को समझ में आया? सब लोग हैं? अभी तक एक बच्चा था ना, आप भूल गए कि दो प्रकार के बच्चों की बात को मिला करके बोला गया जाता। भूल गए? सब इतना मेहनत से पढ़ाया था, तो यहां से अब बात सेपरेशन में आ गई है। पहली लाइन में जो है हर बच्चा ऋषि नहीं होता है, तो जो ऋषि बच्चा है उसके जन्म के बारे में सेकंड देखिए श्लोक में एक है पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ को मैंने हाईलाइट किया हुआ है और सेकंड हाफ जो है वो उस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है जो कि कर्मी है, जो भगवान को, जो ऋषि नहीं है। वो क्या वो सोचता है मैं पहले भी मरा था, अब जन्म लूंगा फिर आगे मरूंगा। तो उसी के बारे में आगे बोला जाएगा कि माँ को पता ही नहीं रहता है वो खाएगा कि पिएगा कि इंजेक्शन लगा देती है। वो जितना भी आगे संसार का वर्णन हो रहा है वो उस बच्चे का होगा जो कि भगवान का भक्त नहीं है। और जो भगवान का भक्त है, जो इस प्रकार के लेवल की प्रार्थना कर रहा है, वो माँ के शरीर की वायु के वेग से पैदा नहीं होता। तो कहेंगे बाहर तो आता है। देखिए बात समझने का प्रयास कीजिए। कार तो चलती है, हमारे फादर इन लॉ की कार है, तो ऐसे हमारा डिस्कशन हो रहा था कि अब तो E20 पेट्रोल आएगा, आपकी कार में खराब आएगी, और बहुत देर बात हुई इसके ऊपर। और उसके बाद फिर ऐसे वो बोले हमारी कार तो CNG से चलती है। ओ दैट मीन्स ऑल दैट डिस्कशन इज नॉट रेलिवेंट फॉर हिम। समझे मेरी एग्जाम्पल? आजकल पेट्रोल में कुछ मिलावट के लिए जो मिक्सचर करके दे रहे हैं तो वो उस कार के लिए है ना जो पेट्रोल से चले। जब आपकी कार पेट्रोल से चलती ही नहीं तो फर्क क्या पड़ता है? लेकिन मेरे मन में तो यही आ रहा है ना कि कार चलती है किससे? पेट्रोल से। तो कार का चलना कॉमन फैक्टर है, कुछ दिख रहा है आपको, लेकिन अंदर इंजन अलग प्रकार का, ये समझे? तो बच्चे का मां के गर्भ से आना ये एक कॉमन इवेंट है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जैसा हर बच्चा मां के गर्भ से आता है वायु के वेग से, ऐसे ये बच्चा भी आया है, लेकिन ये भगवान की व्यवस्था से आया, न कि डायरेक्ट व्यवस्था से, न कि मां के वायु जो गर्भ में वायु है। उदाहरण समझ पा रहे हैं? वन कार इज रनिंग ऑन पेट्रोल, रनिंग सेम कार चल रही है, और दूसरी कार जो है वो CNG चल रही है। बाहर से देखने में तो वही लग रहा है ना, तभी तो मैं इतना डिस्कशन कर रहा था। कुछ समझ पा रहे हैं? तो लोग भाई भगवान की व्यवस्था से भगवान सब कुछ कर सकते हैं, स्वीकार्य है। भक्त के जीवन में भी जो सुख दुख आते हैं, वो सुख आता है भक्ति करने की वजह से, दुख आता है अपराध की वजह से। और लेकिन लगता क्या है? कर्म की वजह से। तो ये वर्णन यहां पे हो रहा है। जो पहला जो पूर्वार्ध है वो वर्णन रहा उस व्यक्ति का जो कि भक्त है, और वो जन्म मां के गर्भ की वायु की वजह से नहीं लेगा, और उसके संसार का वर्णन भी नहीं किया जा रहा है। हमारा पेट में बात पच नहीं रही, हो सकता है वो श्लोक हम आज ना पढ़ा पाए। और आगे के श्लोक में एक और बात कही गई है,
और पॉइंट आउट किया गया कि भाई भक्त बच्चा भी तो पैदा होते हुए भक्ति नहीं करते हुए दिखता है, उसको भी सिखाया जाता है, इज इट नॉट? तो उन्हें कहा, उसको समझा रहे हैं, चक्रवर्ती बात समझा रहे हैं कि ये होना जरूरी है। वो जो बालक का डेवलपमेंट है वो नॉर्मल नहीं होना चाहिए। फिर आप लोग क्लास में क्यों आते? मैं क्लास में क्यों आता? जब भक्ति की महिमा ऐसी सारी खोल दी जाएगी। अगर आप और मैं, अगर मान लीजिए हम पिछले जन्म में भक्त थे, चलिए पैदा होते ही आप गाने लग देते संसार दावर ला या हरे कृष्ण मंत्र गाने लगते, तो ऐसा कुछ लोग बोलने लगते, तो कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? क्यों काले कृष्ण प्रभु? मान लो चोट लगी होती, हरे कृष्ण मंत्र बोला, ठीक हो गई तुरंत, कुछ अजीब सा नहीं लगता लोगों को? अच्छा होता की बात नहीं, अजीब सा नहीं लगता? दिस वर्ल्ड हैज टू गो ऑन। इस जगत की माया कैसे चलती भाई, आप बताइए? अब हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, सारी लास्ट वर्ष तुरंत खत्म हो गया, नहीं लाइन लग जाती। बहुत लोग पवित्र भी होना चाहते, बड़ा अरे यार तो बड़ा तेज काम करता है सब कुछ। बुखार हो रहा है, हरे कृष्ण, बुखार गायब। तो भगवान को इस जगत का जो जगत की सो कॉल्ड वास्तविकता उसको मेंटेन नहीं करना है, उसको तो करना पड़ेगा। तो जो भक्त बच्चा है वह भी जन्म लेगा और कुछ समय के बाद भगवान व्यवस्था करेंगे कि उसे महत्संग प्राप्त हो और फिर भक्ति करने लग जाएगा। ये बात कुछ, ये तो हम आगे की, मतलब पॉइंट इज ही इज नॉट लिविंग इन संसार। हम इस बात को दिमाग में ड्राइव करना चाहते हैं स्क्रू ड्राइवर के द्वारा। आप और मैं संसार में नहीं रह रहे हैं, कहीं कहाँ रह रहे हैं? फिर आप भगवान के संसार में रह रहे हैं। जो सुख दुख व्यवस्था कर रहे हैं ठाकुर जी व्यवस्था कर रहे हैं, वो कर्मानुसार लग रहा है कि कर्मानुसार आ रही है, लेकिन कर्मानुसार नहीं आती। मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूं और ये अविश्वसनीय लगता है, मुझे पता है, मुझे पता है। बट जो भी भगवान की भक्ति कर रहा है उसका जन्म मरण सब कुछ भगवान के डायरेक्ट निर्देश में होता है। इज दैट सिंकिंग? अगर ये बात समझ में आई थोड़ी बहुत, तो इसलिए आप समझिए, वो बच्चा पैदा भी होगा, पहले वाले बच्चे को देखिए, पूर्वार्थ वाले बच्चे, वो भी पैदा होगा, वो भी स्कूल जाएगा, कुछ खाएगा पिएगा, खेलेगा कूदेगा, ऑल दोस थिंग्स। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही विल गेट एसोसिएशन एंड दैट विल बी अरेंज बाय लॉर्ड। भगवान के द्वारा व्यवस्था की जाएगी कि उसे वैष्णव की संगति प्राप्त हो और फिर उसको याद आ जाएगा भक्ति करने। इस बात को भगवान स्वयं कहें, पूर्व अभ्यासे न तेनैव ह्रियते ही अवशोपि सः। पूर्व के अभ्यास के कारण अवश्य होकर, अवश्य समझते हैं, यू कांट कंट्रोल, बिना बेबस होकर, विवश होकर के वह भक्ति के प्रति या योग के पथ के प्रति आकर्षित हो जाएगा। बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया सिस्टम है ये। आप में से दोबारा अब किसी का जन्म नहीं हो सकता उस सेंस में, इस तरह से हम लोग सोचते हैं वायु के वेग से। यस, इट वोंट हैपन। और मजेदार बात यह है, अभी अब पढ़ेंगे टीका में, कि कह रहे हैं कि भाई सुखदेव गोस्वामी इसके हाईएस्ट एग्जाम्पल थे कि वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट थे, नहीं आए तो 16 साल नहीं आए, और आए तो खुद बाहर आ गए। और अब ये हो गया हाईएस्ट लेवल, और लोवेस्ट लेवल क्या है? जो नॉर्मल बच्चे हैं, वो जो वायु के वेग से मतलब अपने कर्मानुसार पैदा हो रहे हैं। अब इसके बीच में तारतम्यता है। तारतम्यता समझे? ग्रेडेशन। कोई सुखदेव गोस्वामी के लेवल पे होगा और कोई, समझ गए ना? एकदम समझाता हूँ आपको, जैसे कि रेनबो समझते हैं आप लोग, तो रेनबो में आप कितने कलर होते हैं? वेदवादी आपसे पूछते हैं रेनबो में कितने कलर हैं? अरे बताइए तो सही। आपके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए तो हम लगे हैं, आपको पता ही। बहुत सारे होते हैं प्रभु। बहुत सारे कलर होते हैं, सही बोल रही हैं बच्चे। आपको पता है रेनबो में कितने कलर होते हैं? कितने होते हैं? अरे आपको भी पता है, बहुत सारे होते हैं। कितने? बहुत सारे, बहुत सारे। सुयशम माता जी इंटेलिजेंट है, कोई तो नंबर आपके दिमाग में आ रहा होगा। वैसे 7 होते हैं और बहुत सारे होते हैं। कर्णा मित्रों कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। अच्छा, 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट होते हैं? आपको पता है? मैथ्स पढ़ें, 0 और 1 के बीच में अगर हम पॉइंट जोड़ें कितने पॉइंट होते हैं? आनंद, आप ऐसे बोल दे रहे हैं, खाली सोच के बोल रहे हैं? तो आप जान रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में भी असीमित
होते हैं। तो अब इसमें असीमित वेरिएशन हो गए। सुखदेव गोस्वामी परफेक्ट, किसी के वेग से नहीं, अपनी इच्छा से बाहर आए, और दूसरे हैं सब जो अपने हिसाब से नहीं, मतलब बिल्कुल हवा से पैदा हुए, हवाई बच्चे कह लीजिए। अब इसके बीच में जिसकी जितनी भक्ति होगी उसके अनुसार वो आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम पहले अन्वय को देखते हैं। बहुत बहुत बढ़िया श्लोक है ये। कपिल उवाच, अर्थात भगवान कपिल ने कहा, गर्भे दशमासस्य, गर्भ में 10 महीने का ऋषि, देहात्मदर्शी व जीव, मतलब जो देह में और आत्मा में भेद देखता है वैसा। या एक और भी अर्थ है, आत्मा में और परमात्मा में भेद देखता है। भगवान को देखने वाला, वो बोला था ना हमको भगवान की प्रतीति हो रही है, वह जीव एवं कृतमति, इस प्रकार इच्छा करते हुए। क्या इच्छा करते हुए, क्या इच्छा थी बताइए? कि हम मां के गर्भ में ही रहें, व्याकुलता को त्याग कर भगवान का भजन करेंगे। वेरी एक्सॉल्टेड कॉन्शियसनेस। क्या है एक्सॉल्टेड कॉन्शियसनेस? हम छोड़ दी उस बात को। देखिए, इस जगत में सभी जीवों की एक बड़ी प्रकट इच्छा है, बल्कि एक ही इच्छा है, दुख की निवृत्ति हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए। स्वीकार्य है? जहाँ कहीं भी ये एडवर्टाइजमेंट होता है या हमें सुनने को मिलता है कि ये बड़ी आसानी से दुखों की निवृत्ति कर देते हैं और सुख की प्राप्ति करा देते हैं, तो वहाँ भीड़ लग जाती है। ये मेरी बात समझ में आई? कोई बाबा है, कोई कैंप लगा है, कुछ भी है, इश्तिहार इसी चीज़ का है कि आपके हड्डी का दर्द चला जाएगा, आपका थायराइड ठीक हो जाएगा, जो भी है। दुखी तो है ही कलयुग में लोग। तो कलयुग में, स्पेशली कलयुग में तो है ही, शरीर के कष्ट है, हर तरह के कष्ट। जहाँ कष्ट की निवृत्ति हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए, वो बड़ा आकर्षक लगता है लोगों को। स्वीकार्य? ठीक है। अब आप देखिए कि इस जीव की कष्ट की निवृत्ति की इच्छा ही छोड़ दी इसने। विगत विकल, मैं गर्भ में रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स वेरी अमेजिंग। नहीं, उन्हें उस कितना कष्ट है उसमें, लेकिन उस कष्ट को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सारी व्याकुलता त्याग कर केवल श्री कृष्ण को या विष्णु को संतुष्ट करना चाहता हूं। दिस इज वेरी एक्सॉल्टेड कॉन्शियसनेस। इसीलिए कह रहे ऋषि, इस प्रकार इच्छा करते हुए। क्या इच्छा कर रहे हैं बताइए? कि हम गर्भ में हमेशा रहें या जब तक रहना चाहिए हमको रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम भगवान का स्मरण करेंगे। ऐसा करते हुए स्तुवन, भगवान की स्तुति करता है। काम खत्म। काम खत्म मतलब इसको यहां काट दीजिए श्लोक को। अब उसके बाद दूसरे व्यक्ति के वर्णन हो रहा है। सद्य, उसी समय। अब थोड़ा समझिए, समझ पा रहे हैं सब लोग? अब जो बात आ रही है वो एक ऐसे जीव के बारे में बात हो रही है जो कि भक्ति नहीं करता है। और आपको याद होना चाहिए कि दोनों की बातों को मिक्स करके बोल दे रहे हैं कपिल देव। जैसे वराहदेव का वर्णन 2 मनवंतर में मिक्स, जब 2 मनवंतर घटना को मिक्स किया सकता है, तो ऐसा यहाँ क्या कठिनाई है मिक्स करने में? तो ये समझ में आना होगा कि जो ये उत्तरार्ध है वो उस जीव का वर्णन हो रहा है जो कि भक्ति नहीं करता है। सद्य, उसी समय सूति मारुतः, सूति प्रसूति, प्रसूति मतलब जन्म, और मारुतः समझते हैं हवा, प्रसव काल की वायु, कुछ होती होगी जो भी वायु, अवाचीनम, अधोमुख उस बालक को। अब इसका इतना सुंदर अर्थ दिया है, आय हाय, मजा आ गया। इसमें क्या स्पेशल है? देखिए, अधोमुख तो आप नॉर्मल समझते हो कि नॉर्मल डिलीवरी में मतलब नॉर्मली बच्चे का मुंह नीचे की तरफ होता है, पाँव ऊपर तरफ होता है। कभी लोग बोलते थे उल्टे पैदा हुआ, हमको समझ में तो उल्टा तो बच्चा होता ही है, लेकिन हमको समझ में आया था बाद में उल्टा का मतलब है कि पाँव पहले आए और बच्चा का मुंह बाद में आए। लेकिन दूसरा अर्थ जी गोस्वामी जी इतना अच्छा लिए हैं कि भाई मजा आ गया। अवाचीन का सेंस क्या है? अधोमुख मतलब डाउनवर्ड्स, यानी कि संसार के मार्ग की तरफ जाना है, क्योंकि ये भौतिकतावादी है। अब ये फिर ये बाहर आएगा, फिर भौतिकतावादी कर्म करेगा, चेतना, दूषित चेतना की तरफ जा रहा है। तो वेदवादिनी ने एक बहुत ही मजेदार प्रश्न किया है। अच्छा, उल्टा पैदा हुआ इसलिए और सीधा पैदा हुआ तो? नहीं भाई, वो कैसे फिजिकली पैदा हो रहा है उससे मतलब नहीं है। देखिए, एक तो अधोमुख का अर्थ है जो फिजिकल सेंस है कि वो उल्टा पैदा हो रहा है, मतलब सर नीचे की तरफ होकर पैदा हो रहा है। लेकिन दूसरा अर्थ है कि वह इज गोइंग टुवर्ड्स अ डिग्रेडिंग कॉन्शियसनेस,
वो बाहर आ रहा है लेकिन वो ऐसे कार्य करेगा उसकी चेतना और नीचे निम्नतर स्थान में जाएगी। वो जब उससे मतलब नहीं कि वो पैदा कैसे हो रहा है, वो कैसे उल्टा पैदा हो सीधा पैदा हो। अगर वो भक्त नहीं हो तो फिर उल्टे ही काम करेगा। बल्कि जो लोग उल्टे पुल्टे काम करते हैं उनको बोलते भी यार तुम लगता है उल्टे पैदा हुए, सब उल्टे पुल्टे काम कर रहे हो। बट पॉइंट इज ये जो सेंस दूसरा है वो हमको बहुत अच्छा लगा था। ये सबको समझ में आ गया वो सेंस अवाचीन वाला, गोइंग डाउनवर्ड्स। देखिए आप इसको समझते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो भक्ति संबंधी होता है तो चेतना का विकास होता है, उत्थान होता है। कोई ऐसा कार्य करते हैं जो भगवत संबंधी से भगवान के विमुख होता है तो चेतना का ह्रास होता है ना। इधर मैं खड़ा था, बस के लिए वेट कर रहा था, इतनी बढ़िया हवा चल रही थी, लोग सिगरेट पी रहे थे। हमने कहा इतनी बढ़िया हवा चली, हवा पियो ना, प्राणायाम करो, तुम कुछ नहीं है, तुम सिगरेट पी रहे हो। तो ये है ना, आप देखिए गहरी गहरी सांस लीजिए 1:2 के रेशियो में तो आपका स्वास्थ्य का उत्थान होगा। और ये 1:2 के रेशियो में गहरी गहरी सिगरेट पी रहे हैं तो ये काम हुए ना, गंदे काम, गलत कार्य करने वाले। मट्ठा पीजिए कितना बढ़िया, और लोग दारू पीते। तो आप समझ रहे हैं ये अवाचीन का मतलब अधोगति में डालने वाले कार्य। इसको आप लोग छठे स्कंद में सुनिएगा, जब क्या नाम है अजामिल कहता है कि अब मैं आप ऐसे कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे अधोगति प्राप्त हो। तो वो उस सेंस में आप कह रहे हैं अवाचीन। अधोमुख उस बालक को प्रसूत्यै क्षिपति, जन्म के लिए बाहर फेंकती है। दिस इज इंटरेस्टिंग। कभी हमें ये कहा गया है गेट आउट। हैव यू एवर हर्ड दिस? हाउ डज इट फील? वेरी बैड, है ना। और वाकई लात मार के बाहर फेंक दी जाए तब कैसा लगेगा? तब आप उम्मीद करेंगे बाहर लोग बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सुनाई पड़ा आपको शब्द कि क्षिपति, शिप धातु का अर्थ होता है फेंकना। आप समझिए पार्सल वालों को देखा है आपने? आपके पार्सल की आपको कदर है, उनको नहीं है। उठा करके क्षिपति फेंक देता है। कंदुक क्षिपति, कंदुक मतलब बॉल को फेंकते हैं किसी चीज को। अखबार वाला अखबार फेंकता है तो फेंकने का सेंस ये है कि जा कर मर। कोई आदर नहीं है, ये अर्थ। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, मतलब आचार्य समझा रहे हैं कि पहले वाला जो पूर्वार्ध है वो उस बारे में नहीं बोल रहा है। वो हवा के द्वारा फेंका नहीं जा रहा। ही इज नॉट किक्ड आउट फ्रॉम द वूम्ब, सो टू स्पीक। लात मार करके बाहर नहीं निकाला जा रहा उसको। ठीक है। एवं कृतमतिर गर्भ, इस प्रकार गर्भ में ही रहने की इच्छा करते हुए, कृतमति मतलब इच्छा करते हुए, 10 मास सस्तुवन ऋषि, वह 10 मास का बच्चा जो कि ऋषि हो गया है वह भगवान की स्तुति करता है। बात खत्म। अब नेक्स्ट बात बोल रहे हैं, सद्य क्षिपति वाचीनम प्रसूत्य सूति मातृता। तुरंत उस व्यक्ति को जो अधोमुख होकर के फेंका जाता है। प्रसूत्य सूति मारुतः, सूति मारुतः मतलब बच्चा पैदा करने वाली जो वायु है उसके द्वारा जन्म लेने के लिए इसको फेंक दिया जाता है। ये अब कहानी चल रही है अभक्त बच्चे की, ये बात है। देखिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सफल भले ना हो पाए लेकिन बचा जरूर लिए गए। इन द सेंस कि हो सकता है कि एक जीवन में कोई व्यक्ति भगवान के पास ना जा पाए और उसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है बिकॉज ऑफ मटेरियल डिजायर्स एंड ऑल दैट, लेकिन नियमित रूप से व्यक्ति भक्ति करता रहे, कल्याण बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लोग भूल जाते हैं। छठे स्कंद में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जो असफल योगी है उसका जन्म, कैसे समबडी फिलअप, उसका जन्म डैश के कारण होता है, योग के महात्म के द्वारा होता है, ना कि कर्मों की वजह से। उसका कर्म गड़बड़ हुआ था इसलिए जन्म हुआ था। ये समझ में आ रहा है? अगर भक्ति में परफेक्ट हो गया तो जन्म ही काहे लेता, नहीं लेता ना। लेकिन उसके जो दुष्कर्म है उसकी वजह से वह जन्म नहीं लेता। दुष्कर्मों की वजह से व्यक्ति को निम्न जाति में और कहीं ऐसी जगह जन्म लेना पड़ेगा जहां वह भक्ति नहीं कर सके। इज दैट सिंकिंग? हम दुष्कर्म करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको समझा ये रहे हैं कि जो भक्ति के कर्म हैं, भक्ति कर्म कह दिया जाए तो भक्ति के जो कार्य हैं उसका वेटेज हमारे किसी भी पाप से
बहुत ज़्यादा है, मैं खाली बोलना चाहता हूँ। इसलिए जो कुछ भी हो शक्ल दिखानी चाहिए भक्ति में। जप करिए, भागवत पढ़िए, प्रसाद तो खाइए। आपको पता है अनंत प्रभु मम्मी कितना उपकार कर रही हैं आपको प्रसाद खिलाकर। डू यू नो द ग्लोरीज ऑफ प्रसादम? आई विल शो यू, अभी बताते हैं आपको। और तो ये तो शालिग्राम के प्रसाद के लिए, लेकिन किसी प्रसाद के लिए, विष्णु प्रसादम के लिए कहाँ भेजा था हमने, एक ही आपको बता देते हैं ये। यस, जो व्यक्ति विष्णु को अर्पित नैवेद्य भोग यानी प्रसाद को खाता है, केवल खाना, उसे हजारों अग्निष्टोम यज्ञ, पता है अग्निष्टोम यज्ञ क्या होता है? प्रसाद क्या होता है पता है ना? खाते रहिए। इसलिए हम थोड़ा डाइजेशन में दिक्कत हो रही है, हम बड़े चिंतित थे भाई। हमारा एक टाइम हो गया यार, 2 टाइम खाते थे पहले, तो 3 टाइम भी खा लेते थे बहुत पहले, अब तो 2 ही टाइम खा रहे हैं। दिक्कत हो रही है, यज्ञ कम हो पा रहा। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके 3 बार खाऊं, लेकिन एनीवेज। और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। ये श्लोक क्रमांक 9 है शालिग्राम स्तोत्र से। शालिग्राम के उपलक्षण से कोई भी विष्णु प्रसाद, जस्ट सी। जो व्यक्ति नियमित रूप से चक्र चिन्ह वाले शालिग्राम पत्थर के जल को स्नान के रूप में पीता है, मतलब जो भगवान को अर्पण होता है जल को पीता है, उस पवित्र जल से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि क्रियाएं बहुत छोटी हैं लेकिन लाभ बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो करते रहना चाहिए। हमारे घर में रहता है जल, आप लोग चाहें तो, जिनके घर में नहीं, वो अपने थोड़ा सा बोतल ले आए करिए और भर के ले जाइए। वेरी सिंपल। आप, मैं कभी कभी लोग को आइडिया नहीं लगते, बहुत सिंपल। एक बोतल ले लीजिए, मान लीजिए थोड़ा सा भी आपने जल भर लिया, उसको टॉप अप करते रहिए, तो सब चरणामृत बना जाएगा। उसकी पोटेंशियल कम नहीं हो जाती। आप तो करते हो, इज इट नॉट? वेरी पावरफुल। और कितने लोग करते हैं यहाँ पर? ठीक है, वो गरीब है बेचारे, पानी भी नहीं मिलता लगता। जो नहीं करते वो स्टार्ट करें। अगर चरणामृत नहीं तो भगवान को जल अर्पण कर सकते हैं, स्टार्ट डू दैट। तो हम लोग अब क्रम संदर्भ पढ़ते हैं। यहाँ श्री भगवान उवाचा, अर्थात श्री भगवान बोले, ऐसा कहीं कहीं पाठ है। तो सिंपल बात है। जो ऋषि है वह भगवत दृष्टा जीव, जो भगवान को देखने वाला जीव है, 10वें महीने में पूर्वोक्त रीति से भगवान की स्तुति करता है। पूर्वोक्त रीति मतलब जो भी आपने श्लोक क्रमांक 21, 20 बैकवर्ड्स जितनी आपने जंतुर्वाचा करके जो प्रार्थना सुनी थी, उसके बारे में वो कह रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित श्री सुखदेव के समान कोई वह 10 महीने का ही जीव स्तुति करते हुए कृतमति अर्थात पूर्ण भगवत ज्ञान वाला हो जाता है। इसलिए प्रसंगवश ही जिसकी महिमा कही गई, उसके जन्म आदि सांसारिक अवस्था का आभास वर्णन करने योग्य नहीं है, यह भाव है। ये बात लंबी सी हुई। बात यह है, सुखदेव गोस्वामी जी को 16 साल के बाद ज्ञान नहीं हुआ था, ये पहले आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि वह 16 साल मां के गर्भ में रहे और तब ज्ञान हुआ। ये क्लियर है? उनको ज्ञान हो गया था। लेट्स से 7 मंथ्स में अगर मान लीजिए कॉन्शियसनेस आई, तो उसी समय ही ज्ञान हो गया था कि बाहर माया है और मुझे यहाँ पर नहीं, मतलब यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा। ये क्लियर हुआ। और उन्हें भगवान से प्रार्थना भी करी थी, करी होगी, तो नहीं आए बाहर। नहीं आए तो मतलब नहीं आए, और वहीं रह के भगवान का स्मरण कर रहे हैं। ये अंडरस्टूड हो गया। तो अब यहां कह रहे हैं कि कोई ऐसा जीव हो सकता है सुखदेव गोस्वामी जैसा। वो तो 16 साल ही बाहर नहीं आए, लेकिन ये भी कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जिनको 10 महीने में ज्ञान हो जाए। तो भक्त बच्चे की बात बोल रहे हैं, इसे कहते हैं प्रसंग। प्रसंग मतलब जो बात चल रही है। तो जीव कैसे मां के गर्भ में आता है, उस बात चल रही थी, तो उसी में बात ये भी आ गई कि कौन सा जीव भगवान की प्रार्थना करता है। तो वो बात उसके लिए आ गई ना, जिसको ज्ञान हो जाता है। तो उसके संसार का वर्णन करना योग्य नहीं है। विच स्टार्ट्स फ्रॉम उत्तरार्ध ऑफ दिस श्लोक। जो इस श्लोक का सेकंड भाग है, उससे लेकर आगे के श्लोकों तक संसार का वर्णन होगा कि कैसे जीव जगत में आता है, कैसा पैदा हुआ, कैसे फंसता है, कैसे कष्ट भोगता है। उसका वर्णन नहीं है योग्य। उसकी तो बात कंटेक्चुअली आ गई। देखिए बात क्या है, इस अध्याय में टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है, पिछले अध्याय में टॉपिक था तामसिक गति का वर्णन,
वो जब नरक जाता है फिर पशु पक्षी बनता है। यहाँ कौन सा वर्णन हो रहा है? राजसिक गति। और राजसिक गति मतलब मनुष्य जीवन कैसे मिल रहा है। यहाँ कुत्ते बैल के बारे में तो नहीं बात हो रही है। क्लियर हो गया? तो आप बताओ कि जब मनुष्य के जीवन के बारे में बात हो रही है तो सारे बच्चे तो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन अब मनुष्यों में दो प्रकार के बच्चे पैदा होते हैं, योगी बच्चा होगा या भोगी बच्चा, मतलब जो भोग कर रहा है वो पैदा होगा। तो बात हो रही थी बच्चे के पैदा होने की, लेकिन अब उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि कोई बच्चा माँ के गर्भ में भगवान की प्रार्थना भी करता है, तो वो बात आ गई। तो बात क्या हो रही है? बात हो रही थी संसार के वर्णन की, ये क्लियर हुआ। लेकिन उसी में एक बात उलझ के आ गई उस बच्चे की जिसका संसार नहीं है। तो अब फिर बात संसार की चालू हो गई। आप लोग कभी ऐसे बात नहीं की है, बात कर रहे हैं उसी बात में कोई और बात आ गई, फिर घूम करके फिर वही बात शुरू हो गई। इसे कहते हैं डिटूर कह सकते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो जंतु रोवाचा से लेकर जो भी श्लोक नंबर था वो एक डिटूर था। डिटूर समझते हैं? मतलब रास्ते पे आप जा रहे हो और कहा चलो थोड़ा देख क्या समोसे वाले की दुकान, तो वहां थोड़ा समोसे वाले के घूम गए और फिर अपने आगे बढ़ लिए। इसे डिटूर कहते हैं। ये सिंपल समझिए, पेट्रोल पंप तो देखते ही हैं। तो आप चल रहे हो सीधे चलना है, लेकिन अब आपको पेट्रोल भराना है तो अब आप पेट्रोल भरने के लिए थोड़ा सा डिटूर लेते हैं, हल्का सा लेफ्ट कटते हैं, फिर पेट्रोल भराते हैं, फिर वापस रास्ते पे आ जाते हैं। अब तो समझ में आया? तो बात भक्त बच्चे की नहीं कर रहा, क्योंकि भक्त बच्चे की गति राजसिक नहीं हो सकती है। ऐसा जीव जो हृदय से भगवान की प्रार्थना कर रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है, वो राजसिक कैसे हो सकता है? राजसिक लोग भगवान का प्रार्थना करते हैं। समझ में आ रही है बात? ये अध्याय राजसिक गति का वर्णन कर रहा है। क्लियर समझिए, रास्ता क्या है? राजसिक गति का वर्णन। लेकिन उस बात में थोड़ा डिटूर ले लिया गया जंतु रुवाचा करके, और वो जंतु जो है, जीव जो है वो भक्त था। अब उसकी बात करते करते आकर इस श्लोक में वो आधे श्लोक पे खत्म कर दी, किस प्रकार से स्तुति करता है, खत्म। अब इसके बाद फिर वही बात कर रहे हैं कैसे संसार में जीव आता है, वो दुख भोगता है, इत्यादि इत्यादि। तो कह रहे हैं यहाँ पर जीव गोस्वामी जी कि जो आगे अब संसार का वर्णन होगा वो उस भक्त के लिए, उस भक्त जीव के लिए योग्य नहीं है बोलना, उसके लिए ठीक नहीं, क्योंकि उसका संसार का वर्णन नहीं होगा, उसका संसार नहीं होना है। मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा। जैसे देखिए, गाड़ी चल रही है और आपने ब्रेक मारा है, फिर भी थोड़ी समय गाड़ी चलती है, लेकिन आप ये नहीं कहते हो कि गाड़ी चल रही है, आप कहते हैं कि गाड़ी का ब्रेक लग गया है। उसी प्रकार से जिसने भक्ति करना शुरू कर दिया है, उसका अब कर्म बंधन समाप्त होना शुरू हो गया है। प्रमाण है ना, जिसने एक बार भी हरि का नाम लिया है तो उसका मुक्ति का मार्ग सुनिश्चित हो गया कि वह मुक्त होगा ही। कई बार हम लोग बोल चुके हैं इस बात को, स्कंद पुराण से या कहीं गरुड़ पुराण से, स्कंद पुराण से ही है। I have several times told this. Is it okay? तो वो इसलिए ये जो अब वर्णन होगा वो संसार का वर्णन उस भक्त का नहीं है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अपितु जो प्रस्तुत दुर्जीव है, जो बुरा जीव है, जो अब आएगा, उसकी तो फिर दुरावस्था सुनी जाए, यह कहते हैं सद्य से। वो दो बार आगे छोड़ दीजिएगा उसको। मतलब जिस जीव दुर्जीव की दुर्गति का वर्णन हम कर रहे थे, हम का मतलब भगवान कर रहे थे, तो वो उसके बारे में अब फिर से बोलना शुरू करेंगे। तो यानी कि जितना भी प्रार्थनाओं के बारे में बात हुई थी वो एक डिटूर था। डिटूर मतलब क्या बोलेंगे भाई हिंदी में? डिटूर का कुछ को अनुवाद सबको समझ में आ गया? डिटूर का मतलब क्या होता है? मतलब एक हल्का सा घुमाव ले लेना। वो बात चल रही है उसी की, उसमें घुमाव ले ली बात हल्की सी, वो भी बात होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आगे हम पढ़ते हैं। तो अब सद्य से शुरू होता है कि कैसे वो जन्मते। सद्य आदि श्लोक के उत्तरार्ध से, अर्थात सद्य इस श्लोक के आधे भाग से शुरू होगा उस जीव का वर्णन जो कि संसार को प्राप्त होगा। अगर इसमें भी आपको संदेह है तो ये बताइए कि आप भक्ति में क्यों आए, आपका परिवार क्यों नहीं आया? कान तो वही है, नाक तो वही है, कुछ सब कुछ अलग तो किसी का नहीं लग रहा है। इधर देख लेता हूँ, इनका वीडियो है ना, किसी का एंटीना लगा है दिमाग में, नहीं। वाई ओनली यू? आपने कभी प्रश्न नहीं किया कि आप ही क्यों? ये बंधन आप, ये हरि 16 माला का बंधन आप ही क्यों लगाया गया है? प्रसाद खाओ ये। और दूसरी बात, आपने कभी सोचा नहीं कि आप छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो? कठिनाई तो आ रही होगी। सो यू सी, कृष्ण इज इंस्पायरिंग यू। तब क्यों इंस्पायरिंग यू? क्योंकि पहले भक्ति किए थे। तो अब तो कुछ अपने जीवन को देख के समझ में आ रहा है ना, अपनी आप आत्माओपमे न सर्वत्र, आप अपनी ही उपमा है। आप ही क्यों?
आपको भक्ति करता हुआ देख करके भी क्यों आपके परिवार वाले खराब नहीं हो रहे, क्यों नहीं बिगड़ रहे वो? मैं आज तक मैं समझ नहीं पाया कि हमारे चाचा जी शराब पीते थे, हमारे पिताजी शराब पीते थे, और वंस थ्राइस इन अभी तो सात नाम की चलती थी, हम क्यों नहीं पिए? इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. आई मीन आई हैड बैड हैबिट्स एंड बट दैट्स, और लोगों की वजह से वो क्यों नहीं? आई एम स्टिल अ क्वेश्चन व्हाई. आई हेट दैट थिंग, होल नौटंकी जो होती थी, व्हाई? है ना, नॉर्मली तुम पिता, अच्छा पिता खुद से देगा अमृत तो क्या दिक्कत है? ना मलाई न पी, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप, कभी भी नहीं. ये देखिए हम अपनी महिमा व कुछ नहीं बोल रहे हैं, आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग व्हाई दिस इज हैपनिंग. नॉर्मली तो लोग करते हैं ना, पिता पी रहे हैं तो बच्चा भी पीने लग जाते हैं. घर में ही लाया जाए. हमारे पिताजी को उनके मामा जी खराब कर दिए, हमारे खैर मामा जी बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमको हमारे बाप नहीं खराब कर पाए. और मान लीजिए पी रहा होता तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, आगे फिर बच्चा भी पिलाएगा जब कमाएगा तो. दैट्स हाउ पीपल हैव देयर होप्स. समझ रहे ना बात? ठीक. हम जैसे मांस खाते थे, लेकिन सडनली कॉलेज में जब मैं गया तो मेरे दो मित्र बने, केवल दो, और दोनों ब्राह्मण. एक तो छेरी छूट गया, लेकिन देवेंद्र उपाध्याय और एक. व्हाई? यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि व्हाई दिस हैपेंड. उस दिन मैं उस प्रवचन में जाने वाला नहीं, तो काहे वो लड़का बोला कि अटेंडेंस होगी भी चला जा. व्हाई? और बस उसके 2-3 महीने पहले ही मैंने मांस छोड़ा था, सब कुछ छोड़ा. व्हाई? और शायद आप लोगों के जीवन में इस प्रकार की कुछ घटना हुई होगी, मतलब नोवेयर कोई क्लू ही नहीं आपका भक्ति करने का. आपके संग भी ऐसा हुआ था? जैसे कुछ नहीं, काहे नहीं, बाकी सब लोग को लेके आ रहे हैं. आप मुझे, क्या नाम है आपका, राधिका प्रभु, आप मुझे ही क्यों कॉल करिए पूरी दुनिया में छोड़ करके? और हमको पता नहीं इनको हमारा नंबर दिया कौन. पता, अपना कर में हम कभी गए ही नहीं. जिस संस्था में मैं कभी नहीं गया, उनके जस्ट सी, हमारे सामने राधिका प्रभु धाम में रह रहे हैं, कई साल हो गए, 10 साल हो गए. ही जस्ट कॉल्ड मी, बस बहुत परेशान थे. हमको समझ में नहीं हमारा नंबर कैसे इनको मिला, हाउ. उस वक्त तो मैं समझता हूँ जूम पे भी प्रीचिंग नहीं हो रही ना, जूम पे कोई, जूम पे कुछ नहीं, ना यूट्यूब था ना जूम था, कुछ नहीं था, कैसे मिल गया? आप थोड़ा समझिए, ये आप और मैं संसार में नहीं है. मैं एक भक्त से पूछ रहा था, प्रभु जी हम अपनी बात नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमको बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो डिवोटी एस्ट्रोलॉजर. हमने कहा मेरे इसमें संन्यास योग है. हमने कहा संन्यास योग है तो ये विवाह योग कैसे आ गया? तो पूछ रहे थे वो भगवान को कुछ कार्य कराना था, इसलिए आपको वो सब इच्छाएं दे दी. यू सी वी आर नॉट, ऐसा नहीं कि मैं हूं, आप सब लोग, एनी वन हु इज चैंटिंग, भैया वो बहुत विलक्षण व्यक्ति है. दैट्स हाउ इट इज. कृष्ण से भजे से बड़ो चतुर, आमी चतुर, आपनार चतुर, सभी लोग चतुर हैं. आपना बोले आप नहीं चतुर है ना, आप सब लोग चतुर हैं, तो सब लोग चतुर हैं. भगवान को प्रणाम कर रहा है, नाम जप कर रहा है, समझ, महाराज के शब्द है, समझ ही नहीं आता भगवान की महिमा. एक व्यक्ति बड़े दुखी तो कहा हमको समझ नहीं आ रहा किसकी उपासना करें. तो हमने कहा हम कला फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं हरे कृष्णा करो, नहीं समझ में आ रहा, रोए जा रहे हैं, रोते ही रहोगे जिंदगी भर. तो आप, मैं इस बात को इतना बल दे रहा हूं कि समझाने के लिए कि देखिए, लगेगा कि जीव या भक्त कष्ट पा रहा है, ये वो दिखेगा आपको, अपने जीवन में दिखेगा, लेकिन वो सारे कष्ट, सारी व्यवस्था भगवान की है, इट्स नॉट एक्चुअली बाय एनीथिंग एल्स. तो इसलिए हम इस बात को समझा दी, उम्मीद बात समझा कि जितना भी बात वर्णन होगा वो एक अभक्त जीव के बारे में होगा, जो कि कोई भक्ति नहीं करेगा. तो उम्मीद है कि हम लोग पूर्वार्ध में ही रहेंगे. अवाचीनम अर्थात नीचे की ओर जाते हुए, अर्थात संसार मार्ग का अनुसरण करते हुए, ये अर्थ, ये समझिए. देखिए, जितना व्यक्ति भोगों में पड़ा रहेगा उतना ही वह नीचे जाता रहेगा. आप देखो, चलो मैं किसी को नहीं पूछ रहा कि आप कौन से अनर्थ से जूझ रहे हो, लेकिन कितने लोग ये निर्णय लिए हैं कि कल से प्रसाद नहीं खाएंगे. तो आप देख लीजिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ये बोल दे कि कल से प्रसाद मत खाओ. नहीं कर सकता. यू मे बी, ऑल ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आवर अनर्थस, बट ये तो प्रॉब्लम नहीं है. किसकी प्रॉब्लम है जरा बताओ भाई, कि उसे प्रसाद खाना बहुत भारी लग रहा है. शीतल माता जी, आपको कोई दिक्कत है? ठीक है, तो माता जी तो हो गया. हाँ, अंकित सिंह तोमार प्रभु, तो शायद कहीं और देख रहे हैं. अच्छा, टीवी तो नहीं देख रहे हैं आप? इधर कथा ऊपर टीवी. तो ऐसा नहीं कि अनर्थ से परेशान नहीं हो रहे. महाकवि प्रभु, क्या लगता है आपको, प्रसाद खाना बंद कर रहे हैं कल से आप?
यू सी एकदम फिक्स हो गया ना कि नहीं, कैसे खा सकते हैं यार, हाउ इज इट पॉसिबल। शिल्पी वर्मा माता जी, एनी डिफिकल्टी? शायरी शुक्ला माता जी बड़ी कष्ट है प्रसाद पाने में, नहीं नहीं ना। अब आप अपने एक सर्वे लेके जाएगा, लखनऊ में कितनी लोग विष्णु प्रसाद पाते हैं तो आप करिए, तो हम लोग बड़े विलक्षण आदमी है भाई। समझ में आ गई बात कि प्रसाद खा रहा है, ऊपर जा रहा है। 3.13 क्या श्लोक है वो? यज्ञ शिष्टा सिन्हा संत, संत पुरुष क्या करते हैं? भगवान का प्रसाद खाते हैं। मुच्चन्ते सर्व किल विषय, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तू अघम पापा ये पचंत आत्म कारणात्। लेकिन जो अपने लिए भोजन बना रहे हैं वो सब पाप खा रहे हैं। तो पाप खा रहे हैं तो प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट करें, पाप खा रहे हैं मतलब वो और बंधन में पड़ते जा रहे हैं, केवल खा खा कर। क्लियर हो गया? तो नीचे जाने का मतलब है चेतना और अंधकार में जा रही है कि मैं और देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं। समझ में आ गया बात? ठीक है। विलक्षण मतलब स्पेशल। उनका 10वें महीने में स्थित होने पर प्रसव की हेतु जो उस जीव को 10वें महीने में स्थित होने पर प्रसव की हेतु जो वायु होती है वह सद्य अर्थात तत्काल फेंक देती है। ये समझे बात? जब तत्काल का मतलब कैसे बोलूं मैं, मतलब बेइज्जती बेइज्जती वाला भाग ऐसे ऐसे करके बाहर कर देती है, अब तुम नहीं रह सकते, निकले ऐसे, लाइक दिस, गेट आउट। जैसे मरते समय था क्या, गेट आउट, मरो और तुरंत मरो, उसी तरह पैदा हो और तुरंत पैदा हो। ठीक है। किंतु जो सुखदेव के समान भगवत ज्ञान से पूर्ण है वह तो उनके समान स्वतंत्रता से ही प्रकट होता है। ये अर्थ है, वो वायु के वेग से नहीं प्रकट होता। क्लियर हो गया? समझा दिया। अगर वायु के वेग से प्रकट होते तो सुखदेव गोस्वामी तो 10वें महीने में आ जाते, या जो भी 9-10 जो भी महीने में आ जाते, वो नहीं आए ना। ठीक है। और मध्य स्थित जीवों के तारतम्य को जानना चाहिए, ये भाव है। मतलब सुखदेव गोस्वामी एकदम परफेक्ट, बिल्कुल अपनी स्वेच्छा से आए, और बाकी लोग कम ज्यादा के शेड्स के हिसाब से आए, जितनी भक्ति बढ़ी रहेगी उसके हिसाब से। यहां एक वाक्यता होने पर, अर्थात यदि यह एक जीव के लिए ही श्लोक हो तो पूर्वार्थ में भी द्वितीयांत पद ही प्रयुक्त होना चाहिए, यह जानना चाहिए। ये नहीं समझ में आएगा, नोट समझ आएगा। शब्द है कृतमती। कृतमती शब्द यही एक वचन है, मतलब फर्स्ट कारक को क्या कहते हैं हम लोग? कर्ता कारक। कर्ता कारक का फर्स्ट वचन। लेकिन द्वितीयांत मतलब कर्म कारक, यानी कि जैसे रामः रामाओ रामा, तो उसका नेक्स्ट रामम होना चाहिए। तो कह रहे हैं कृतमती की जगह कृतमतिम होना चाहिए, लेकिन कृतमतिम तो नहीं है। कृतमती के स्थान पर कृतमतिम होना चाहिए, तो अर्थ होगा कि बुद्धिमान जीव दृढ़ संकल्प के साथ भगवान की स्तुति करता है, किंतु जन्म की वायु उसे बाहर धकेल देती है। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छा, अब मैं समझाता हूं, अब मुझे समझ में आया भाई, इससे पहले तो समझ में नहीं, ईमानदारी पर अब समझ में आया। देखिए, मैं कहूं कि रामः पिबति, तो क्या मतलब होगा? राम पानी पीता है। और रामम बोल दे जाएंगे तो होगा कि राम को पानी पिलाओ। समझ रहे हैं? राम को इज एन ऑब्जेक्ट, और राम पानी पीता है, वो हो जाएगा वो कर्ता कारक में, और राम को पानी पिलाओ तो हो जाएगा ये कर्म कारक। समझते हैं? या ऐसे कर लीजिए, और क्लियर करता हूं। राम ने पानी पिया, किसने पानी पिया? राम ने, तो कर्ता हो गया राम। और राम को पानी पिलाया गया, तो राम अब क्या बन गया? कर्म, ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब हम कहें कृतमति, तो जो इस प्रकार से इच्छा करता है, अब आ गया कर्ता। जो इस प्रकार से गर्भे कृतमति, जो इस प्रकार से गर्भ में इच्छा करता है 10 मास का बच्चा, वह ऋषि भगवान की स्तुति करता, काम खत्म। लेकिन अब कृतमतिम कर दें कि इस प्रकार से इच्छा करते हुए को, गर्भ में इस प्रकार से इच्छा करते हुए 10 मास के बच्चे को, जो ऋषि था, जो भगवान की स्तुति करता था, वह सद्यम शिपति। तब ये दोनों श्लोकों को जोड़ दिया जाएगा। आया समझ में? हाँ, हमको भी अभी आया है हमको भी अभी आया। हम सोच रहे फंस जाएंगे यार, फंस जाएंगे, तो भगवान थैंक यू, हमने पार कर दिया। कृतमति ही कहेंगे, कृतमति ही,
विसर्ग लगा दीजिए, कृतमति मतलब वही राम ने, तो कर्ता हो जाएगा ये। तो कह रहे हैं इस प्रकार से कर्ता हो जाएगा ना, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो गर्भ में ही रहने की इच्छा करते हुए 10 मास का बच्चा, 10 मास का ऋषि, 10 मास में ऋषि जो है वो उस भगवान की स्तुति करता है, काम खत्म। उसके बाद फिर सदस्यपति से फिर दूसरा व्यक्ति के लिए आएगा। लेकिन कहते हैं अगर कृतमतिम हुआ तो दो फिर हो गया कि गर्भ में इस प्रकार से जो ऋषि बच्चा है, जो 10 मास का ऋषि है, जो इस प्रकार से इच्छा कर रहा है उसको कृतमतिम, जो इस प्रकार से इच्छा कर रहा है उसको बाहर फेंक देती है। तो इसमें वो लोग सारे लोग आ जाएंगे जो सुखदेव गोस्वामी जी नहीं है। सुखदेव गोस्वामी भी नहीं है और भोगी भी नहीं है। जो एकदम गोदास हैं तो वो तो पहली लाइन से गड़बड़ हो गई, वो तो भगवान की स्तुति नहीं करेंगे। लेकिन अब पूरी तरह से गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी भी नहीं है और पूरा भोगी भी नहीं है, तो वो सारे लोग आ गए कि नहीं, इंटेलिजेंट है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान माँ के गर्भ में ही रहूंगे, भजन करूंगा, लेकिन फिर भी इतने परफेक्ट नहीं, तो उनको वायु बाहर करती है। बट यू सी रेस्पेक्टफुली ये वही बात नहीं है, वही बात नहीं है। देखिए वही बात नहीं है। ठीक है, मान लो वायु के वेग से भी बाहर आए, चलो माना, इतने समर्थ नहीं सुखदेव गोस्वामी की तरह 16 साल रह जाए, ठीक है, लेकिन भगवान से प्रार्थना तो किए है ना, तो भगवान व्यवस्था करेंगे गर्भ के बाहर आकर भी वो भगवान की भक्ति करें, which I would say most of us will be in that category। तो वहां पर जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर उस प्रकार से आप अर्थ लेना चाहते तो वहां पे कृतमतिम होगा, उसको तो वहां पर दोनों को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का, उस बच्चे को, यस वहां पे भी आप देखेंगे बच्चे को कष्ट होगा, वो जो कुछ होगा, जो भक्त बच्चा है, लेकिन अब उसने भगवान से प्रार्थना करी है तो वो आगे फिर भगवान की व्यक्ति के भी उसको मौका दिया जाएगा। कहाँ गए हम, कहाँ गए? हाँ देखिए, मैं आज वेद वादनी को बोल रहा था कि मुझे सन 2002 में जब IIT की तैयारी कर रहे थे तो कोई बोलता कि अरे तुम बस गीता पढ़ाओ तुम्हारा पालन हो जाएगा। मैं विश्वास कर सकता था क्या? कभी नहीं। तो ये जो हमारा पालन हो रहा है ये क्या हमारे कर्मानुसार हो रहा है? अब आप लोगों को तो शायद दिख रहा होगा, हमको तो बिल्कुल अच्छे से दिखाई पड़ रहा है कि बिल्कुल कर्मानुसार हो। करना मतलब आप तो कर्म के अनुसार चल रहे हैं ना। क्या भगवान बोलते हो, जो नहीं है वो लाता हूँ, क्या योगक्षेमम वहाम्यम, क्लियर दिखाई पड़ता है, क्लियर दिखता है। और हम ही नहीं, इधर भक्त है, क्या नाम है इनका, फरीदाबाद के टेंपल प्रेसिडेंट, वो तो दोनों पति पत्नी बच्चे भी हैं, हुंडई के मैनेजर थे, दोनों छोड़ दिए, पूरा मंदिर चला रहे हैं। कैसे चल रहा है उनका? कृष्ण, अरे हम नाम रखते हैं, क्या नाम है, श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु, क्या सैलरी है? 13,000 रुपये सैलरी, उसमें 5,000 पिताजी के लिए जाना पड़ता है, उनकी हड्डी टूट गई। तो हम सब सोच रहे थे कि भाई प्लेट वेट पड़ेगी, कैसे होगा, हम लोग कुछ लक्ष्मी देते, कुछ करते। तो आज ही उनको मालूम चला कि कहीं वो क्या होता है, वो कार्ड तो उनके पास आयुष्मान का कार्ड मिल गया, सारा स्पॉन्सर, सर्जरी सब कुछ स्पॉन्सर। कितना अच्छा बच्चा है वो। और अभी कुछ दिन पहले कि शालिग्राम जी की सेवा करना शुरू किया था, तुलसी जी ला रहे थे योगक्षेम वहां में। इस अनबिलीवेबल, कोई इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कच नहीं। सामने बैठे हैं काले कृष्ण प्रभु, उनके पाँव में चोट लग गई थी, और लाख रुपए खर्च होगा, 1.5 लाख खर्च होगा, कुछ नहीं होगा, अपना दवा मिल गई, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे ना। तब तो बोल रहे थे भगवान तो क्या कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? तो अब जिंदगी भर विश्वास रहेगा कि भगवान कष्ट व्यवस्था करते हैं, बट ही हेल्प्स यू, ताकि आपकी श्रद्धा बने कि भगवान मुझ जैसे के भी योग क्षम वहाम्यम करते हैं, चाहे मैं अनन्य चेता भी ना हुई हूं, फिर भी भगवान व्यवस्था करते हैं। ही इज ग्रेटफुल फॉर योर सर्विसेज, एवरी डैम स्मॉल सर्विस, देयर नथिंग स्मॉल इन। मैं चकित हो गया जब उन्हें बताया, अरे उनका पेमेंट भी हो गया। सरकार सोचो, सरकार से पेमेंट जल्दी होता है क्या? पेमेंट भी कर दिया, उसके बाद सर्जरी भी हो गई और 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। अमेजिंग। हाँ, थोड़ा बहुत हुआ ठीक है, लेकिन तो ठाकुर जी रक्षा। हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आपने सुना है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण लेता है तो भव सागर जो है वो बछड़े के खुर के बराबर हो जाता है।
तो आचार्यगण कहते हैं कि थोड़ा तो फिर भी महसूस होगा ना, समझे बात। संसार सागर की तरह अनुभव नहीं होगा, लेकिन जब लागेंगे तो थोड़ा वो पानी तो दिखेगा ना आपको उसमें, अच्छा हाँ इसमें थोड़ा पानी है। स्टिल यू विल हैव सम फीलिंग ऑफ संसार विच इज नीडेड, बट इट इज नॉट संसार, सागर नहीं है वो। हम इसको पढ़ के रुकते हैं, सारा दर्शनी। एवं कृतमती, गर्भ में ही अवस्थान पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करूंगा, इस प्रकार निश्चित हुई है मति जिनकी, वे स्तवन ऋषि, स्तवकारी ऋषि मतलब प्रार्थना करने वाले ऋषि ही होंगे। यही अनुभव है, मतलब कोई फर्जी आदमी ऐसा अनुभव नहीं, ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता है, गर्भ में प्रार्थना नहीं कर सकता है। गर्भ से निःसृत होकर उन्हें फिर पुनः संसार भोग नहीं करना पड़ता, यह भाव है, समझे बात। संसार मीन्स यू ईट योर कर्मा, समझे, जो पहले कर्म किया उसको भोगते हैं। लेकिन भक्त क्या सुख दुख अनुभव करता है, लेकिन वह भगवान की व्यवस्था से होता है। अपराध जो होते हैं उससे दुख आता है, हो ही जाते हैं अपराध, और जो सेवा करता है उससे सुख आता है। इसके लिए प्रमाण चाहते हैं तो 10.88.8 का भागवत में पढ़ लीजिएगा। किंतु पूर्व अध्याय से जिस जीव की कथा कही जा रही है उसकी दुरवस्था सुनिए, यह कहते हैं। ये समझ में आया, पिछले जो दुर्गति किए हुए हैं पिछले अध्याय में, जो गलत सब काम किए हैं, वो किस प्रकार से जन्म लेते हैं। वो सद्य से शुरू हो रहा है, सद्य मीन्स सेकेंड हाफ से शुरू हो रहा है। नोट, यह श्लोक का दूसरा भाग है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली जब हम लोग बोलते हैं इससे बोल रहे हैं, इससे बोल रहे हैं, तो श्लोक की शुरुआत का शब्द होता है। जब मैं टीका पढ़ रहा था तब मैं देखा सद्य शुरुआत नहीं होगा, नो दैट्स हाउ यू आर प्रोग्राम्ड। लेकिन ना, लिंक में हमेशा लिंक ऐसे बैठाया जाता है ना कि ऐसा बोलने के लिए बोल रहे तो श्लोक का पहला शब्द होता है, तो आप पढ़ते हुए सोचेंगे सद्या तो पहला श्लोक ना, सद्या जो है वो श्लोक का सेकेंड हाफ का फर्स्ट वर्ड है, सद्य शिपति। तो वहां से शुरू हो रहा है संसार का वर्णन, ठीक है। अवाचीनम मतलब अधोगामी संसारिक जीव को, ये स्पष्ट है, वो जो गलत काम करेगा। सुख दुख महे क्लेश बहुल संसार पथ में व्यक्ति प्रवेश करता है। प्रसव का मूल कारण वायु तत्काल ही अर्थात 10वें मास के क्षण में ही क्षिपति यानी निक्षेप करती है, समझिए बात। यानी कि जैसे समय आया जन्म लेने का तो जैसे तुरंत उसको बाहर निकालते, वह निकल बाहर, इस प्रकार से आगे से। इसके द्वारा जो स्तवकारी ऋषि यानी आत्मदर्शी होंगे वे प्रसव मारुत यानी प्रसव की हवा के निक्षेप के बिना ही गर्भ से निर्गत होते हैं, ऐसा अर्थ प्राप्त हो रहा है। अब इसकी व्याख्या नहीं करने की जरूरत है, हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां एक ही जीव के संबंध में यदि कहा गया होता तो पूर्वार्थ में भी कृतमतिम यानी स्थिर चित्त जीव को इस प्रकार द्वितीयांत पद का ही प्रयोग किया जाता। यह संदर्भ में शिला जीव को समीपाद कहते हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अतः अति सौभाग्यवान कोई कोई भक्त जीव जो जन्म ग्रहण करके श्री भगवत भजन करेंगे वे ही मातृ गर्भ में स्तुति करते हैं। अन्यान्य कर्मी जीवों की क्लेशमय गति आगे भी कहेंगे। आगे जो होगा वो हम कल देखेंगे। कुछ भक्तों का कोई कमेंट या क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ, देन लिस्ट। और क्या, दुख कर्म से क्यों नहीं आता, अपराध से कैसे, प्लीज एक्सप्लेन। तो कर तो दिया भाई, मैं समझा तो रहा हूं कि पेट्रोल की गाड़ी और सीएनजी गाड़ी, तो जब तक सीएनजी गाड़ी नहीं आई थी तो हम सोचते थे भाई पेट्रोल से चलेगी गाड़ी। आप में से कितने लोग सोचे थे कि गाड़ी घर में चार्ज करके चल सकती है? कभी सोचे थे? हम लोग तो सोच ही नहीं सकते थे। झगड़ा आता था, अरे वो पेट्रोल लेके चला गया और गाड़ी लेके चला गया, पेट्रोल भरवाया नहीं। ऐसे रिश्तेदार होते हैं ना घुमक्कड़ी, आप ले जाओ, हमसे कोई मांगता है ले जाओ, कहीं ले जाओ, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कितना भी चलाओगे 300 रुपये से ऊपर नहीं जाओगे, मतलब पूरे महीने के। सो नाउ इट्स रनिंग। तो भक्तों का जीवन इस प्रकार से चलता है। और क्या है, प्लीज शेयर ग्लोरीज ऑफ प्रसाद, ठीक है, दैट आई विल शेयर ऑब्वियसली। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।